और आपने सीवरेज में उतार दिया, मजदूरों को डेथ होगी तो सरकार जिम्मेदार है। तो राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री 1-1 करोड़ रुपए दे मजदूरों को। वाल्मीकि समाज के साथ तो आप धोखा कर रहे हो, इससे बड़ा पाप हो सकता है? रोटी और रोजगार नहीं है, लोग इसलिए सीवरेज में उतरने को मजबूर है, सरकार उतार रही है। अब रणनीति यह है कि अब जाके कुश्ती लड़ना बाकी रह गया बीजेपी वालों से, लड़ जाए यार। कल एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई थी जिसमें 2 मजदूरों की सीवरेज में फंसने से मौत हो गई थी। पीड़ित के परिवार वालों से मिलने प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे। आज हम इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीवरेज में उतरना प्रतिबंधित है, कानून बना दिया हमारी सरकार के सामने, हमने कानून बना दिया और हमने कह दिया कि सीवरेज में कोई भी मजदूर नहीं उतरेगा। तो अब सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है। और आपने सीवरेज में उतार दिया, मजदूरों को डेथ होगी तो सरकार जिम्मेदार है। तो राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री 1-1 करोड़ रुपए दे मजदूरों को और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे, माफी मांगे वाल्मीकि समाज से। अब सीवरेज में जब उतर ही नहीं सकते तो नगर निगम जयपुर तो सरकार के अंडर में आता है, तो सरकार ने उतारा है, सरकार के अधिकारियों ने। अब आप सरकार के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दो या किसी ठेकेदार, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं उनको मौत का मुआवजा मिले, 1 करोड़ रुपए, उनको दोनों बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले और उस परिवार की पूरी सहायता दे। जनता से सरकार माफी मांगे और गलती माने कि सीवरेज में जो गिरे उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वाल्मीकि समाज थोड़ा ना जिम्मेदार है। वाल्मीकि समाज के साथ तो आप धोखा कर रहे हो, इससे बड़ा पाप हो सकता है कि आप जब सीवरेज, हमने कानून बना दिया कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त कि सीवरेज में आप वाल्मीकि समाज के बच्चों को नहीं उतारोगे, जबरन उनको नीचे उतार दिया सरकारी अधिकारियों ने, भाजपा सरकार के सरकारी अधिकारियों ने। तो सरकार जिम्मेदार है, 1-1 करोड़ रुपए तुरंत मुआवजा दे, नहीं तो सरकार का इलाज कर देंगे, सुन ले बीजेपी वाले। तो केवल 1-1 करोड़ रुपए देना पर्याप्त लगता है आपको कि आगे भी ऐसी मतलब हो सकती है ना चीजें, अगर और भी 2.5 वर्ष में इन बहरूपियों ने, बीजेपी वालों ने जितनी मौतें हुई है ना, उनको 50 लाख, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ रुपए बोल तो आए, 10 लाख, 5 लाख, 5 पैसे नहीं दिए, 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अभी कल हम जाके आए तो ये मान लेना हमारे दबाव में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दें क्या? ये लोगों से छीन लेते हैं 1 करोड़ रुपए, बीजेपी वाले देते हैं कि जो इनके क्या फर्क पड़ रहा है? जिसके बच्चे मरे उनके बेचारे, उनके गरीब बच्चे थे, कोई उतर रहा है क्या सीवरेज में? आप में उतर रहे हैं क्या? मजदूर जब गरीबी होती है और सरकार का प्रेशर होता है तो बेचारे बच्चे उतर गए क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी। तो आप वाल्मीकि समाज के लिए हमने कहा था कि इनको प्राथमिकता देके भर्ती कर लो, आप भर्ती कर नहीं रहे वाल्मीकि समाज के बच्चों की। बेरोजगारी जबरदस्त है, आप तो धर्म का कार्ड खेल रहे हो, झगड़े फसाद कराते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराते हो। रोटी और रोजगार नहीं है, लोग इसलिए सीवरेज में उतरने को मजबूर है, सरकार उतार रही है। जब कानूनी प्रावधान है उतार ही नहीं सकते, मशीनें अंदर पड़ी है फालतू, वहां नगर निगम है, हमारे जमाने की खरीदी हुई, उससे ही कर देते साफ। तो आपको क्या लगता है इसकी जवाबदेही किसकी होगी, सरकार की या फिर प्रशासन? अरे बाबा, बोल दिया ने, जवाबदेही कौन की है? बीजेपी की सरकार ने नीचे उतारा है सीवरेज में। मरे इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा कि सीवरेज को साफ करो अंदर अंदर उतर के। तो अब बीजेपी सरकार देना मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए ही मांगे उनके। और अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? अब रणनीति यह है कि अब जाके कुश्ती लड़ना बाकी रह गया बीजेपी वालों से, लड़ जाए यार। क्या करें आप बताओ? फिर हम लड़ने जाएंगे तो कह देंगे देखो यार ये क्या कर रहे हैं, माथाफोड़ी कर रहे हैं। क्या करें? बोल ही तो सकते हैं, बोल रहे हैं, फिर भी नहीं करेंगे तो देखेंगे। अब उनका परिवार और वाल्मीकि समाज मन बना लेगा कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय पे जाके हमें तो पत्थर फेंकने हैं या हमें तो घेराव करना है, तो घेराव करने हम भी साथ चले जाएंगे, इलाज कर देंगे। अब परिवार तो ये कह दे, वाल्मीकि समाज और इनकी यूनियन जो सफाई यूनियन है वो कहते महाराज मैं तो बीजेपी वाला सु राजी हाँ। फिर हम जाएंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे महाराज मैं तो राजी हो गया, थैंक यू बोल रही हो। तो मैं वो नंदकिशोर डंडोरिया उनका अध्यक्ष है, उसको कह के आया 1 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा, टिका रहना। यदि वो टिका रहेगा उनका अध्यक्ष सरकार से लड़ने के लिए तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जी। आगे की अपडेट्स के लिए बनी रहे हमारे साथ। धन्यवाद।